कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। दीपेंद्र हुड्डा का भी नाम बदनाम करा दिया इन्होंने। दीपेंद्र हुड्डा का भादोड़ से मेन हारने का कारण ये थे, मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ इलेक्शन में, कह के गए 2700 करोड़ रुपया दिया हमने विकास के लिए। 2700 करोड़। हम इन बेईमाना तो नहीं कहा कि भाई तुम 2000 करोड़ रुपए खा लो, 700 करोड़ का हिसाब दे दो हमने, लूट करके खा के भादोड़ शहर को। हिंदुस्तान में भादोड़ एक ऐसा शहर था जहाँ बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन था। 90 करोड़ के करीब पैसा आया जो मेरी नॉलेज में है, और उस अमृत योजना का 10 रुपये का भी फायदा भादोड़ की जनता को नहीं मिला। अब नरेश कौशिक पार्षद था और रवि खत्री चेयरमैन था। भादोड़ में करोड़ों के घोटाले थे नक्शों के, और उसकी कंप्लेंट हमने करी थी। इसके वाइस चेयरमैन को जेल में जाना पड़ा था। ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। मैं सुथार अपना विक्की बैरागी, थम देखने लग रहे हो जबरदस्त हरियाणा। और इस टाइम बहादुरगढ़ में है, पूरे हरियाणा में निकाय चुनाव चल रहे हैं और बहादुरगढ़ में इस चुनाव की कवरेज थरते लगातार दिखाने लग रहे हैं। और इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं 2 बार के पूर्व विधायक बहादुरगढ़ तय और 2 बार के चेयरमैन नगर परिषद तय नफे सिंह राठी जी, और इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे इस बहादुरगढ़ के चुनाव ने लेकर कि कुछ इनकी रणनीतियां हैं और किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता के बीच में आ रहे हैं, और कुछ और खास सवाल हैं जो इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार जी। क्या लगे आपने आज के दिन? सबसे पहले तो समस्याओं की बात करेंगे। बहादुरगढ़ में सबसे बड़ी समस्याएं कौन कौन सी नजर आ रही हैं फिलहाल? सबसे बड़ी समस्या है बहादुरगढ़ में कि जो पैसा विकास के लिए आया था वो पैसा लगा नहीं। चारों तरफ सड़कें फूटी पड़ी हैं, टूटी पड़ी है, और लोगों की भयंकर मेन बाजार में एक बार गेड़ा मार का हो ना, क्या हाल हो रहा है। मेन बाजार की वीडियो हमने बनाई थी, जनता ने देखी हुई है। बनाई ना। ऐसे ही रेलवे रोड देख लो, नारानारी रोड देख लो, नजफगढ़ रोड देख लो, बुरी हालत कर दी। मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ इलेक्शन में, कह के गए 2700 करोड़ रुपया दिया हमने विकास के लिए। अच्छा। 2700 करोड़। हम इन बेईमाना तो नहीं कहा कि भाई तुम 2000 करोड़ रुपए खा लो, 700 करोड़ का हिसाब दे दो हमने, कहाँ लगा दिया बताते दो एक बार। लूट करके खा के बहादुर शहर को। मैं 40 साल हो गए मैंने राजनीति करते। 1982 में चौरी देवीलाल के साथ कार्यकर्ता के तौर पर जुड़ा, चौटाला साहब के साथ रहे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन 40 साल की राजनीति में मैंने ऐसा भ्रष्ट तंत्र नहीं देखा। बहुत बुरी हालत करके रख दी शहर की। कांग्रेस की चेयरपर्सन थी, दीपेंद्र हुड्डा बना के गई थी। अच्छा। दीपेंद्र हुड्डा का भी नाम बदनाम करा दिया इन्होंने। दीपेंद्र हुड्डा का बहादुर से मेन हारने का कारण ये थे, कांग्रेस की चेयरपर्सन और बीजेपी का एमएलए। अनोखा गठबंधन था हरियाणा में। गठबंधन नहीं, ठगबंधन। अच्छा। गठबंधन थोड़ा ही था। हिंदुस्तान में बहादुरगढ़ एक ऐसा शहर था जहां बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन था। कहने को गठबंधन था, कहते थे विकास कराना है। अच्छा। कहने को तो गठबंधन था, पर था ठगबंधन। लूट के खा गए सारे शहर को। इसलिए केवल एक मुद्दा है हमारा कि इन भ्रष्टाचारियों को उखाड़ फेंकने का, और जनता हमारे साथ दे रही है। विकास की उनकी तरफ से बातचीत करें तो कह रहे अमृत योजना के तहत पानी और सीवर के भी 80 से ऊपर करोड़ रुपए शहर में लगाए हैं, लाइटें लगाई हैं। 90 करोड़ के करीब पैसा आया जो मेरी नॉलेज में है, और उस अमृत योजना का 10 रुपये का भी फायदा बहादुरगढ़ की जनता को नहीं मिला। आप पूछो जनता से, कहीं मिला हो तो? कहीं नहीं मिला। जनता से पूछ लो, खड़ी अड़ा है, कोई नहीं मिला। जहाँ तक लाइट की बात है, ये 36,000 के करीब मकान है बहादुरगढ़ में। अच्छा। इन्होंने ड्रोन से सर्वे करवाया था। 38,000 लाइटें खरीदी इन्हें। अच्छा। अगर एक घर के सामने एक लाइट लगे तो 2,000 लाइट फालतू बच गई कि नहीं बच गई? कागचा में खरीद ली। जज्जर नगर परिषद ने भी लाइटें खरीदी थी। मैंने एक अधिकारी से पूछा था, वो कहने जी बिल तो बना 2700 का। मगर आई कितने की हैं? अब मैं भी 2 दफ़ा चेयरमैन रहा हूँ नगर परिषद का, 2 दफ़ा एमएलए बनाया लोगों ने, चौरी देवीलाल की कृपा, चौटाला साहब की तरफ। तो कहने की बात ये है, वो कहने का सर आई तो है 1800 की, पर बिल है 2700 का। अच्छा। उसने साची बता दी। अच्छा। पर मेरा नाम ना लियो, मैं कौन ना लूँ तेरा नाम। वही उसी कंपनी की उतने वाट की लाइट बहादुरगढ़ ने खरीदी। 5,000 से खरीदनी शुरू करी थी, 5400 रुपये तक खरीदी। अच्छा जी। आटे में नमक तो चाल जाया करे। हाँ। इन्हों तो नमक में आटा मिला के खवा दिया जनता था ही। अच्छा। ये कोई बात हुई? तो इस बार बहादुरगढ़ कोई पापियों ने इस वार्ड की बात तो कहता हूँ। मान्यवर काशी राम जी का नारा था, मुझे बड़ा पसंद है, इसलिए मैं कहता हूँ कि निकलो बाहर मकानों से,
जंग लड़ो बेईमानों से, बेईमानों से जंग लड़ने का टाइम आ गया। 4 दिन के बाद में चुनाव है, बादौड़ की जनता का निर्णय होगा एक तरफा। कांग्रेस के जो चेयरमैन पद के प्रत्याशी के पति हैं रवि खत्री, वो लगातार ये कह रहे हैं कि इनेलो और बीजेपी का उरे साथ जा रहा है। ऐसा है, मैं बता भी दूं, इससे पहले वो चेयरमैन थे। हाँ। ठीक है, नरेश कौशिक पार्षद था और रवि खत्री चेयरमैन था। बादगढ़ में करोड़ों के घोटाले थे नक्शों के, और उसकी कंप्लेंट हमने करी थी। इसके वाइस चेयरमैन को जेल में जाना पड़ा था। ये तो प्रॉपर्टी डीलर है। इसने, अब देखो मैं बताता हूँ, आप 1-1.5 महीने पहले की बात है। ये वार्ड नंबर 5 से पार्षद रहे 2 बार। तो वहाँ से काफ़ी लोग इकट्ठे होकर के इसके पास गए, इसके घर पे, और उसको कहा भी तू 2 बार बना दिया, अब की बार सीमा दलाल को हम आगे ले आओगे, तू चुनाव मत लड़िए। कहने लगा क्या बात कर रहे हो, मेरा तो बिजनेस है यो, मैं क्यों कर छोड़ दूँ। जो आदमी समाज सेवा को बिजनेस समझेगा, इसने तो नगर परिषद की करोड़ों की ज़मीन भी घेर रखी है। ये डरते पाछे तो पाछा भिड़ा रहे हैं। पंचायती नहीं, नगर परिषद की है वो, जिन्हें नहीं पता उसे नहीं पता। नगर परिषद की ज़मीन घेर रखी है। 2-3 बार नगर परिषद ने गिराया भी, थोड़ी थोड़ी पंजे मार के चले गए, फिर पैसे बांट लिए, फिर बनवा दिए बिल्डिंग। ये तो करोड़ों की ज़मीन घेर रहा है नगर परिषद की। इन्हें डर है इस बात का कि नफे सिंह के हाथ में मामला पावर आ गई तो थारी ये जो घेरा गोटी है या ख़त्म हो जाएगी। बीजेपी के प्रत्याशी की बात करें तो वो ये तो ये इलेक्शन आया है ना। हाँ। जब बीजेपी और कांग्रेस वाले छोटी मोटी बात कहने लगे हैं ना, तो 5 साल तक लूट के खा गए। जब ना याद आया इनके बीजेपी का एमएलए कांग्रेस की चेयरपर्सन थी। हम तो नहीं सोचा थे भाई हमारा भाई बहुत दाकड़ है विजेंद्र राठी, हमारी भाभी चेयरमैन है भाई, 5-4 पीढ़ी दूर है, चलो है। तो भाई विजेंद्र राठी शराब के बहुत बड़े ठेकेदार हैं। अच्छा। अरबोपति हैं। ये बात ठीक है कि भाई उन्होंने कई बार नकली दारू की फैक्ट्री भी पकड़ी गई उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए, लेकिन भाई पावरफुल है तो इसलिए बाहर भी रहे वो। अच्छा। कुल मिला करके लोगों ने ये सोचा था कि भाई ये सरकार के दबाव में नहीं आओगा, इसलिए उनको जताया था। हालांकि हमारी बहू टोस से आ रही थी। तो कहने की बात यह है कि उस आदमी ने हफ्ते 10 दिन के बाद ही बादगढ़ के एमएलए के साथ साठगांठ कर ली बीजेपी के एमएलए के साथ, और दोनों ने लूट मचाई। सबको पता है बादगढ़ की जनता को। इस बार जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं किसी टाइम पर आपके साथ रहे और आज विरोध में देखें ऐसा है, चलो ये राजनीति है। सारे बादगढ़ की जनता को पता है कि उसको मैंने बगैर इलेक्शन के पार्षद बनाया था, और बगैर इलेक्शन के 1 पैसा खर्च किए बगैर उसको चेयरमैन बना दिया था। मेरा सगा भाई बादगढ़ में 2nd नंबर पर आया था, सबसे ज़्यादा वोट मिली थी उसको 2nd नंबर पे। फर्स्ट भी हमारा ही प्रत्याशी था रमेश खत्री दलाली पार से। मैंने उसको छोड़ करके इसको चेयरमैन बनाया था ताकि लोग ये ना कहे कि अपने भाई को बना दिया। ये तो किसी दिन मतलब किसी उसका था ही नहीं ना। ट्रक चलाता था, जब ये मेरे पास आया कहने लगा मेरे को पार्षद का चुनाव लड़ा दो। मगर तेरा ट्रक कौन चलाओगा, बोले जी को ड्राइवर रख लूँगा। और ट्रक भी चलाया करता तो स्टीयरिंग के माँ के देखा करता ही वो। एक आखिरी बात सर, कांग्रेस की राज्यसभा में जो सिचुएशन देखी फूट वाली, बादुरगढ़ में क्या सिचुएशन देखने लगा? इस तरह बुरी हालत है। अच्छा। बीजेपी की इस तरह बुरी हालत है। कांग्रेस देखो मैं बता दूँ, लोग खड़े हैं, आप चैनल दिखा रहे हो। हाँ। कांग्रेस का उम्मीदवार लाइन पार से भी नहीं जीत सकता, यही बता दूँ। और बीजेपी का उम्मीदवार शहर से नहीं जीत सकता। अच्छा। फैक्ट बता दिया मैंने आपको। शहर में 90,000 से ज़्यादा वोट हैं, लाइन पार में लगभग 40-41 हज़ार वोट। ये सिचुएशन है। वार्ड नंबर 18 की बात करें तो यहाँ पे आपकी पार्टी ने प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा? कहाँ? इस वार्ड में। वार्ड नंबर मैंने 3-4 जगह प्रत्याशी नहीं उतारी। क्या खास वजह रही? बस कोई कारण था जो बता तारे हैं। अच्छा। जो भाईचारे का चुनाव है, हम तो इसमें जब ना वोट ना मांगते किसी की, जिन्हें देनी दे दो 18 में। अच्छा। हाँ, जो ठीक लगे दे दो, हमारी तो हम तो पूरी वोट की लड़ाई लड़ने लग रहे हैं। ठीक है ना, धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे साथ थे नफे सिंह राठी, इनेलो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक बादुरगढ़ से, और इनसे बातचीत करी है इस बार के चुनाव ने लेके। और इस तरीके से हर पार्टी के जो उम्मीदवार हैं और जो भी शीर्ष नेतृत्व हैं जो इस कैंपेन में आवेंगे उनसे बातचीत करेंगे, सवाल जवाब करेंगे, थर दिखाते रहेंगे। हर वीडियो देखते रहियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने लाइक शेयर कर दियो। कैमरे के पीछे हिमांशु, राम राम।